गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को जो है संधि के बारे में बताएंगे कि वृद्धि संधि के बारे में। हमारा जो क्लास पिछली कक्षाएं चली हैं वो संधि की लगातार चलती आ रही हैं। तो आप हमारे पुराने क्लासों को भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको संधि के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल है, इतना सरल है कि बाप रे बाप, एकदम तूफ़ानी क्लास है साथियों। और ये किसके लिए ज़रूरी है? स्टेनोग्राफर हो गए, सीटेट हो गए, टेट हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, जीडी हो गए, और क्लास 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के और 12th के। और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है साथियों। तो चलिए बिना कुछ पल गंवाए हम बात करते हैं अपने संधि की। जी हाँ, ये किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी हिंदी अगर टॉपिक है तो जी हाँ, चलिए हम बात करते हैं अपने वृद्धि संधि के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहले नियम जान लीजिए कि वृद्धि क्या होती है। ठीक है, अगर वृद्धि में अ या आ के बाद ए या आई आए तो ध्यान दीजिएगा, अ के बाद या आ दोनों हो सकते हैं। अ या आ के बाद पहले देखिए, नियम खूब ध्यान से समझिए कि हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिक से देखिए बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ट्रिक क्या होती है भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर अ हो या आ हो, कोई भी वर्ड हो, जैसे कि आपने लिखा, मान लीजिए सपोज दैट यू हैव रिटन राम, आपने राम लिखा। तो अब म में आप देख रहे होंगे अ निकल रहा है। क्या निकल रहा है साथियों? अ निकल रहा है। तो या तो देखिए अ आए, यानी कि ये अ आ गया, या तो मान लीजिए जैसे आपने लिखा रमा, सपोज करिए रमा एक शब्द आपने लिखा, तो अब आप रमा में देख रहे होंगे आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों, चाहे अ आए और चाहे आ आए, अगर दोनों के बाद, यानी अ के बाद या आ दोनों, अर्थात इन दोनों के बाद क्या आए साथियों? ए आए या आई आए। तो या तो ए आ जाए या तो आई, दोनों में से कोई भी आ जाए, ऐसी बात नहीं है। दोनों में से साथियों कोई भी आ जाए, ए आ जाए या आई आ जाए, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, अ और आ के बाद चाहे ए आ जाए चाहे अ आ जाए, तो वो वृद्धि हो जाते हैं। वृद्धि का मतलब बढ़ जाते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। जैसे कहते हैं बहुत ही वृद्धि कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो लघु है, ठीक है, और इसके बाद चाहे लघु आए या दीर्घ आए, तो वहाँ पे हम, हमारे जो वर्ण होते हैं वो वृद्धि कर जाते हैं। अर्थात वृद्धि कर जाने का मतलब कि वो आगे बड़े बन जाते हैं। इसलिए ये हो हमारा जो है आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? आय बन जाएगा। और इसी के बाद अगर हमारा अक्षर अ आए या आ आए, इनके बाद ओ आ जाए या औ आ जाए, क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे वृद्धि कर देंगे, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो दोनों हालत में, एक तरफ वृद्धि हो रहा है तो आय बन रहा है, और दूसरी तरफ वृद्धि हो रहा है तो साथियों क्या बन रहा है? औ बन रहा है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि आय भी आएगा और औ। तो अब हमको ये देखना है कि औ कब आता है? जब ओ और औ आ जाए। याद रखिए, ओ और औ, तो यहाँ पे औ वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे जब ए और अ आएगा तो यहाँ पे अय वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये नियम काम करता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दोनों के मेल से ये हमारा संधि बन जाता है। और कौन सी संधि बन जाती है? वृद्धि संधि बन जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को। एकदम आपको इतना सरल तरीके से समझाया जाएगा साथियों कि आपको लगेगा कि आपको एकदम तुरंत आने लगा है, और बिल्कुल आप कभी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी आपको बताया कि या तो देखिए अ की बात हो रही है, आ की बात हो रही है, ठीक है, तो अ बन रहा है। हम यहाँ पे देखिए दोनों को मिला रहे हैं। या तो देखिए आ और आ जाए, यानी यहाँ पे अ होना चाहिए साथियों, ये गलत मिसप्रिंट है। या आ जाए, इनके बाद चाहे ए आ जाए चाहे आ जाए, इन दोनों को देखिए मिलाया गया। क्या मिलाया गया? एकदम हम आपको एकदम ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं। और जब दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? आय बन गया।
देख लीजिए, आप फिर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको अ मानिए, इसको क्या मानेंगे, अ। देखिए अ और ए मिलेगा तब भी अ बनेगा, अ और आई बनेगा तब भी ए आई बनेगा, आई और ए बनेगा तब भी आई और आई बनेगा तब भी आई बनेगा। तो दोनों हालत में आई ही जो है बन रहा है, आई ही वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आइए देखिए अ और आ का औ। अभी आपने देखा क्या वृद्धि बनी, आई बनी। अब हम बात करते हैं औ की। औ कैसे वृद्धि बन रहा है, देखिए ध्यान से। औ क्या कर रहा है, अ के बाद अगर ओ आ जाए तब भी औ बनेगा, अगर अ के बाद औ आ जाए दूसरी कंडीशन तब भी औ ही बनेगा। अगर ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन अगर आ है, आ के बाद ओ आ रहा है तो भी औ ही बनेगा, और आ के बाद अगर औ आ रहा है दूसरी कंडीशन तो भी यहाँ पे औ ही बनेगा। अर्थात एक बार अ बन रहा है और दूसरी बार औ बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारे नियम कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नियम की व्याख्या की। किसकी साथियों, नियम की व्याख्या की। तो चलिए हम नियम की व्याख्या को सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। चलो, और हमारे जो छोटे बच्चे 9th के, 10th के, 11th के, 12th को हों, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम पुनः आपको समझाएंगे। ठीक है। बाकी हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, हमारे जो साथी हैं, भैया बहन हैं, उनको तो समझ आ ही रहा होगा। हम एकदम सरल से सरल तरीका अपना रहे हैं, आपको समझ में आए, क्योंकि आप अपना बेशकीमती समय हमारे इस क्लास में दे रहे हैं, तो आपको हमसे ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। तो देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अ है, आ के बाद क्या आया साथियों, ए। तो क्या बना, आई बन गया। फिर देखिए, फिर ये हमारा अ है। अब एक बार ए आया था ना, अब देखिए दूसरी बार क्या आया, आए, लेकिन फिर भी क्या बना, आए। वृद्धि हो रही है हमारी, तो आए 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 आए। इसी प्रकार आ में देखिए, एक बार देखिए लघु के साथ बना, अब यहाँ दीर्घ आ है, अब इसके साथ क्या आया, ए, तब भी क्या बना, ऐ बना। यहाँ पे क्या आया साथी, आ, फिर ऐ आया, तब भी क्या बना, ऐ। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा ये जो चारों ऐ है, ये वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और कैसे वृद्धि कर रहा है, यहाँ पे इनको जोड़ देने पर क्या कर रहा है, ये वृद्धि ऐ हो गया, ये ऐ हो गया, ये ऐ हो गया, ये ऐ हो गया। इस प्रकार से ये वृद्धि कर गया और हमारा वृद्धि संधि हो गया। हम बात करते हैं अब अपने इस तरफ, देखिए यहाँ अ है तो ये ओ है गया। अब ओ क्या बना, औ बन गया। फिर ये अ है, फिर ये क्या बना, औ, लेकिन फिर भी क्या बना, औ ही बना। इस प्रकार से अब को हटा करके आ को देखिए, आ, फिर एक बार ओ के साथ जब हमने इसको मेल किया तो भी औ बना, फिर आ का मेल हमने औ के साथ किया तो भी औ ही बना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आय आय दीर्घ कर रहा है, तो सॉरी वृद्धि कर रहा है, यहाँ औ वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि में आप ये समझ लीजिए, आय का मेल देखने को मिलेगा और औ का मेल देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, अब हम अपने नियम को कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो छोटा अ के साथ में ए का मेल कराएंगे। किसके साथ में, अ का मेल कराएंगे और ये हमारा बनेगा ऐ। अर्थात अ, छोटा अ प्लस ए से एड़ी और इज इक्वल टू ऐ, इज इक्वल टू ऐ। हमारा पहला फार्मूला, यानी ये कौन सा फार्मूला, नंबर 1 फार्मूले के साथ हम लोग हाजिर हो रहे हैं। तो चलिए हम नंबर 1 फार्मूले को देखते हैं कि भाई हमारा नंबर 1 फार्मूला कैसे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या कर रहा है, एक, देखिए ध्यान से हम आपको लिख के बता रहे हैं, एक क्या है, ये एक प्लस एक में एक और जुड़ गया तो ये तो 2 हो जाएगा मैथ के अनुसार अगर चले, 1 + 1 = 2। लेकिन यहाँ संधि है, हिंदी की बात हो रही है। तो अब आप क में बताइए क्या निकला, अ निकला। हमने आपको बताया ना शब्द विच्छेद करना भी, जो कि हम अभी पिछले कक्षाओं में हम बताते चल रहे थे, अ निकला। प्लस अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ड क्या है साथियों, ए है। तो हमने आपको क्या बताया कि अ प्लस अ के बाद ए आए या आई आए तो वो क्या हो जाएगा साथी, ऐ हो जाएगा जब मेल कराएंगे।
तो जब अब यहाँ पे देखिए एक है, एक प्लस एक, तो हम क्या बताते चल रहे हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने बताया है कि जो हमारा दूसरा वर्ण आता है, अर्थात ये एक प्लस एक है ना, तो इसको हम कट करते हैं, और जो हमारा पहला वर्ण आता है इसी में हम वृद्धि कर देंगे। क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक कै। क्या हो जाएगा? कै। ये वर्ण हम काट देते हैं। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो ये एक है, इसको मिला देंगे और ये क मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा साथी? ए कै क, एक कै क। क्या बन जाएगा? एक कै क। अर्थात यहाँ पे देखिए अय क्या हो गया? वृद्धि हो गई ना। पहले क्या था? ए था, लेकिन एक ए और मिल गया, तो ये दोनों मिल करके वृद्धि हो गए। क्या हो गए? वृद्धि हो गए, अर्थात अय बन गए। तो इतना समझ में आया साथी? तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एक प्लस एक बराबर एक का एक। ये देखिए इसी प्रकार वित प्लस एषणा। देखिए जैसे आपने लिखा वित, क्या लिखा साथी? वित। अब त में क्या निकला? अ निकला। त में क्या निकला? अ प्लस, अब यहाँ पे है एषणा। क्या है? एषणा। देखिए ध्यान से, एषणा। अब अ के बाद हमारा जो त में अ निकला, फिर ए। अब इसमें ए आपने पकड़ लिया, ए। अब जब अ और ए बना तो ये बन गया आपका अय। क्या बन गया साथी? अय बन गया। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा दूसरा शब्द होता है उसका अय पहला वर्ण कट गया, और जो हमारा पहला पद है उसी में अय लग गया, तो ये हो जाएगा बराबर हमारा वि तय सड़ा। ये बन गया वितयषणा। ठीक, यानी कि हमारा जो दूसरा वर्ण का जो वर्ण होता है उस दूसरे शब्द का, उसी को कट करते हैं और पहले वाले वर्ण में हम लगा देते हैं, यानी वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए इसी तरह। अब यहाँ देख ले, वित है एषणा। अब ए इसमें कट। अब यहाँ जो ए और अ और ए बन रहा है, यानी अ प्लस ए जो बन रहा है, और ये क्या बन रहा है साथी? अय बन रहा है ना। तो अब ये त में ही अय लगा दीजिए, ए ये वितय। अब ये तय के बाद ये स और ड़ा हो गया वितयषणा, ये आ गया वितयषणा। अब जैसे आप देखिए लोक एषणा, तो क में अ निकला, देखिए क में अ निकला। अब एक कट कर दीजिए। अब जब ए कट कर देंगे अर्थात ए, तो ये बन क्या रहा है? अय बन रहा है ना, अय। अब इसी अय को क में लगा दीजिए, अर्थात कै। लो कै। अब बाद में ये देखिए दो वर्ण है स और ड़ा, तो बन गया क्या? लो कै सड़ा। ये देखिए क में अय की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है? तो लो कै सड़ा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमारा जो है पहला जो हमने फार्मूला बताया था, पहला फार्मूला के एग्जाम्पल एक एक, वितयषणा और लोकैषणा, इस प्रकार से सिद्ध हो रहे हैं कि यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है। तो साथियों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फार्मूले की, जिसमें अ प्लस अय की मात्रा आ सकती है, यानी कि अ के बाद अगर अय आ जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए अभी अ के बाद ए आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अ के बाद अय आएगा तो भी क्या हो जाएगा? अय ही हो जाएगा। जैसे मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। तो अब यहाँ पे देखिए मत, मत में देखिए यहाँ अ निकला, त में अ प्लस, अब यहाँ क्या है साथी? ऐक्य है। क्या है? ऐक्य है। तो अब अ के बाद अय ही तो आ रहा है, अ के बाद अय, तो दोनों का जब हम संधि करते हैं, मेल करते हैं, तो वो हो जाता है अय। क्या हो जाता है? अय। तो हम करेंगे क्या? इस अय को काटेंगे और त यानी पहले वर्ड में अय लगा देंगे, और ये मतय और ये क्या? मतैक्य हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए मत है प्लस ऐक्य है, ये हम अय को क्या करेंगे? कट। अब त में ही बड़ा अय लगा देंगे, मतैक्य बराबर मतैक्य हो गया। भाव देखिए, भाव है प्लस ऐक, ऐ को क्या करेंगे? कट। या भाव व में लगा देंगे भावैक, ये देखिए भावैक हो गया। नव है, ऐश्वर्य है। अब ऐ को करेंगे कट, नव व में लगा देंगे नवैश्वर्य, नवैश्वर्य हो गया। इस प्रकार से हमारा अ प्लस ऐ भी
कंप्लीट होता है। तो चलिए, ये हमारा था दूसरा फार्मूला। क्या था साथी? दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला का मतलब ये कि अ के बाद अगर आय आए, क्या है साथी? अ के बाद आय आए तो भी वहां पे बन जाएगा क्या? आय बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फार्मूले की ओर। हमारा जो तीसरा फार्मूला है साथी, वो तीसरा फार्मूला क्या कर रहा है? आ प्लस ए। क्या कर रहा है? आ प्लस ए। देखिए ध्यान से, अगर आ के बाद, मैंने अभी शुरू में नियम को समझाया हूं, जो लोग देर से हमारे क्लास को देख रहे हैं वो पुनः जो है थोड़ा सा बैक हो जाए और उसको पुनः शुरू से देख ले। आ प्लस ए है, अभी अ प्लस ए था, लेकिन अब आ रहा है, यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, तो आ प्लस ए जब आएगा तो भी क्या बनेगा? वृद्धि करेगा, और तो भी बनेगा आय। तो जैसे आप देखिए, आप सदा प्लस एव, अब सदा में देखिए आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ, सदा प्लस ए, इसमें ए आ रहा है, तो आ प्लस ए बन गया आए, आ प्लस ए बन गया क्या? आए। अब क्या करेंगे? ए को करेंगे कट, अब सदा वह है, अब सदा में सदैव कर देंगे। क्या कर देंगे? आय की मात्रा लगा देंगे, सदैव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तथा है प्लस एव है, तो तथा में ए कट करेंगे और तथा में यानी थ में आय लगा देंगे, इसमें आ की मात्रा को भी कट कर देंगे। क्या करेंगे? आ की मात्रा को भी कट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा बन गया क्या? तथैव बन गया। अब हम बात करेंगे हमारे, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। तीसरा क्या फार्मूला हो गया? कि आ प्लस ए बराबर क्या हो गया? आय हो गया, ये चीज। अब हम अपने चौथे फार्मूले की बात करें, जिसमें आ प्लस आय आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी? आ प्लस आय आ जाएगा, तो भी हमारा क्या बनेगा? ये देखिए, हमारा ये चौथा फार्मूला क्या है कि आ प्लस आय बराबर आय। जैसे देखिए, महा ऐश्वर्य, अब आय करेंगे कट, अब हम आ करेंगे कट और आय की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा महेश्वर्य। क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। रमा है, ऐश्वर्य है, अब आय को करेंगे कट, रमा का आ कट और म में ही लगा देंगे आय, तो हो जाएगा हमारा रमेश्वर्य। क्या हो गया साथी? रमेश्वर्य। चलिए अब हम बात करते हैं अ प्लस ओ की। किसकी? अ प्लस ओ की। अब अभी तक तो था आय बन रहा था। क्या बन रहा था? आय। लेकिन अब क्या बनेगा? अब बनेगा औ। क्या बनेगा? औ। जैसे जल, देखिए जल में ओ आया। अब आपको यहां ध्यान क्या देना है कि अ के बाद अ प्लस चाहे ओ आ जाए और चाहे आओ आ जाए, अगर वृद्धि करेगा तो क्या वृद्धि करेगा? आओ ही वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, आओ ही बनेगा। क्या बनेगा? आओ, चाहे कोई भी आ जाए। तो चलिए अब वृद्धि कराते हैं। जल है, ओघ है, ल में अ निकल रहा है ना, ल में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है, और यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या वृद्धि हो जाएगी? वृद्धि हमारी हो जाएगी आओ। क्या हो जाएगी? आओ हो जाएगी। तो जल धन ओघ, जलौध, जल धन ओध। तो अब यहाँ पे ओ क्या किए? ओ को कट कर दिए और ल में ही औ की मात्रा लगा दिए। ल में ही क्या किए? ल में ही औ की मात्रा लगा दिए, जलौ हो गया, और ओ को कट कर दिए, ध हो गया जलौध। क्या हो गया साथी? जलौध। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे परम है, ओज, ओ को करेंगे कट और म में ही लगा देंगे औ की मात्रा, परमौज हो गया। देखिए, परम ओजस्वी है, ओ को करेंगे कट, परम में ही औ की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा परमौजस्वी। परमौजस्वी हो गया। इसी प्रकार वन में देख लीजिए, औषधि है, वन औषधि, ओ को करेंगे कट, वन न में औ लगा देंगे, हो जाएगा वनौषधि। ये देखिए, इसी प्रकार दंत ओष्ठ है, तो ओ को करेंगे कट और दंत में औ की लगा देंगे मात्रा, दंतौष्ट। इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, कि किस प्रकार से हमारे वृद्धि संधि में अ और ओ मिलने पे भी औ बन रहा है। अब आप देखेंगे कि आ प्लस ओ यानी अ प्लस औ, क्या साथी? अ प्लस औ भी बनेंगे तो भी क्या बनेगा? तो भी औ बनेगा। ये हमारे पहले के एग्जाम्पल हैं, जो कि एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे
परम धन ओज परमौज, परम धन ओजस्वी परमजस्वी, दंत धन ओष्ठ दंतौष्ठ। ये अभी पिछला ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अ प्लस औ। क्या चीज साथी? अ प्लस औ। ये देखिए अ प्लस औ, तो अभी अ प्लस ओ आ रहा था, अब अ प्लस औ, बात वही होगी, बस अच्छा चेंज होंगे। परम औषध है तो यहाँ परम औषध हो गया। यहाँ पे अवकट, परम अवतार में अवकट, देव अवतार में अवकट, ठीक है। अब परम में क्या लगा दोगे? औ की मात्रा लगा दोगे साथी। यहाँ पे भी परम में औ की मात्रा लगा दोगे, यहाँ पे देव में औ की मात्रा लगा दोगे। बाकी जो अक्षर ये दो सद दार्य और ये दार्य, ये जो बच रहा है इसी को जोड़ दिए, देवो दार्य देवोदार्य, परमो दार्य परमो औषध। ये इस प्रकार से हमारे संधि वृद्धि हो रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आ प्लस ओ की। किसकी? आ प्लस ओ की। तो वही बात हो गई महा ओजस्वी। तो महा में आ रहा है, महा में क्या आ रहा है? आ रहा है, प्लस ओजस्वी में ओ निकल रहा है। ओजस्वी में क्या निकल रहा है? ओ। तो अब और आ और ओ को बना देंगे औ। क्या बना देंगे? वृद्धि कर देंगे, वृद्धि हो जाएगी औ। तो जब वृद्धि हो रही है, वृद्धि माने बढ़ रही है, वृद्धि माने क्या हो रही है? यहाँ पे देखिए ओ है ना, तो ओ वृद्धि हुई तो क्या हो गई? औ बन गई कि नहीं बन गई? तो इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे? ओ को काटेंगे और यहाँ जो अक्षर है इसी में औ की मात्रा लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो देखा है आपने जैसे कि महा ओजस्वी, ओ को किया कट, महा में ओ की मात्रा लगा दिए, हो गया महाओजस्वी। अब यहाँ पे देखिए महा ओज है, ओ को करो कट, अब महा में ओ की लगा दो मात्रा, तो महा ओज यानी महाओज हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आ और ओ बनाने पे भी वृद्धि हो रही है। अब हम बात करेंगे आ प्लस ओ में वृद्धि। तो आ प्लस ओ तो अभी आपने देखा ही, महाओजस्वी महोज। अब आ और औ को देख लीजिए, आय और औ को, इसमें भी बनेगा क्या? वृद्धि होगी और औ ही होगी। जैसे महाधन औषध, तो औ को करो कट और यहाँ लगा दो मात्रा औ, और ये दो अक्षर बच गए, महा औषध महोषध हो गया। महाधन औ, ये ध काट दीजिए, तो महा घ, अब ह में औ की मात्रा लगा दे, महोघ महोघ हो गया। महा प्लस औषधि है, औ या कट अपने सधी बचा, या महा है इसमें औ की मात्रा लगा देंगे अब जब आप, तो हो जाएगा महो, ये सधी अर्थात महोषधि हो जाएगा। इसी प्रकार से आप महाधन और सुख देख लीजिए महोत्सुक, महाधन औदार्य देख लीजिए महोदार्य। इस प्रकार से साथियों ये वृद्धि संधि बन रही है और मिलाने पे भी। तो साथियों आपने देखा कि हमने आप लोगों को एकदम सरल से सरल तरीके से, कैसे? एकदम सरलतम तरीके से संधि को पढ़ाने का प्रयास किया। तो जिसमें अभी हमारा जो है संधि बचा हुआ पोर्शन है, जैसे ही हम इस संधि का पार्ट खत्म करेंगे वैसे ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा। और हमारे ऐसे स्टूडेंट जो लगातार इस क्लास को कर रहे हैं उनका निश्चित, अगर हम पक्का हमारा दावा है कि अगर वो 20 क्वेश्चन का रहेगा अगर, तो उनको 20 में 20 एकदम हर हाल में आ जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि वो हमारे क्लास को लगातार देख रहे हैं। तो साथियों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अगली संधि लेके आएंगे, और इस बार जो है हमने ये विचार किया है कि आप लोगों को ट्रिक भी, अर्थात अभी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपको ट्रिक भी अब बताया जाएगा वीडियो के आखिरी में। जैसे ही लास्ट में एक क्लास ओवर होता है, क्लास ख़त्म होता है, यानी कि हम आपको ऐसे समझिए कि आपका जो है कॉन्सेप्ट और आपको उसी वीडियो में ट्रिक, अर्थात आप पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रिक ले लीजिए। तो ट्रिक दोनों तरीके से आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो क्लास एकदम लाजवाब बन जाएगा, आपकी मदद, आपका साथ और सबका विकास। तो देखिए, तो जब कोई अपना ट्रिक से जो है इस्तेमाल करे, कोई कॉन्सेप्ट से, और कोई तो जो है दोनों अपना इस्तेमाल करे, बोथ। ठीक है, तो चलिए साथियों हम अपने क्लास को आज यहीं पे विराम देना चाह रहे हैं, और अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको अगली संधि
लेकर आएंगे और जितना सरल से सरल हो सकेगा आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसी जो है शब्दों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।